में रखते हुए सबसे पहले हमें संख्या बल को एकत्रित करना है और हमें एकत्रित करने के लिए कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां पर हम बच्चों को एक साथ एकत्रित कर पाए। तो इसके लिए ही हम पत्थर गिरजाघर पर एकत्रित हो रहे हैं। सबसे अनुरोध है कि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ उपस्थित हों और जब हमारी संख्या इतनी एनफ हो जाएगी कि हम मार्च कर सकते हैं तो उस दशा में हम यहाँ से मार्च करेंगे। सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पत्थर गिरजाघर पहुंचने का प्रयास करिए। बाकी मानस सर, क्या स्थिति, कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को आप बताइए। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस प्रयागराज की धरती से मैं बता दूं, मैं मुकेश मानस, मैं बिल्कुल उम्मीद लेके आया हूं कि इस प्रयागराज धरती जो है ये न्याय का मंदिर है और यहाँ से हमेशा लोगों को न्याय मिलता रहा है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जितने हमारे युवा साथी हैं, जितने हमारे बच्चे हैं, हमारे साथी हैं, जिन्होंने आरओ का एग्जाम बहुत ही मेहनत से दिया है, पैसे खर्च किए हैं उसके लिए, उनके माँ बाप ने एक सपने देखे थे, उन्होंने खुद एक अपना सपना देखा था। तो आज ये सभी बच्चे आपको दिख भी रहे हैं, सभी बच्चे यहाँ एकत्रित भी हो रहे हैं। ये प्रयागराज की धरती उनके साथ न्याय करेगी और जब तक ये प्रयागराज की धरती उनके साथ न्याय नहीं करेगी हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। और मैं सभी बच्चों से, साथियों को एक संदेश देना चाहता हूँ, एक अपील करना चाहता हूँ कि लोक सेवा आयोग पे बहुत सारा फोर्स है, वहां पे आप अभी बिल्कुल न जाए, आप सीधा गिरजाघर आए। गिरजाघर जो पत्थर गिरजाघर है, सारे लोग यहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं, आप लोग यहाँ पे आइए। ये धरना प्रदर्शन स्थल है, शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग इस स्थल पे अपनी बात को रखेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, फिर आयोग से भी मिलेंगे। वहां पे कुछ लोग जाके वहां पे डेलीगेशन जाएगी, अपना मिलेगी, मुलाकात करेगी, अपनी बात को रखेगी। तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पे उपस्थित होइए, प्रेजेंट होइए, जितने हमारे बच्चे साथी हैं। और मैं शिक्षक गणों से भी निवेदन करूंगा, जो प्रयागराज के टीचर हैं, जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जो भी शिक्षक गण आ रहे हैं, उनसे भी हमारा निवेदन है कि आप गिरजाघर आइए और आप अपनी बातों को जो है बच्चों तक पहुंचाइए। क्योंकि मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, मैं कल जब यहाँ आया, प्रयागराज आया, तो यहाँ के जितने उनसे देर रात तक मीटिंग की है। मीटिंग के दौरान बहुत सारे टीचर ने एक उम्मीद जताई, एक उम्मीद, मुझे आश्वासन दिया कि हम लोग साथ में खड़े हैं आपके। और ये मैं आपसे बता दूं, ये केवल मानस सर की लड़ाई नहीं है, ये केवल यहाँ जो बच्चे एकत्रित हैं उनकी लड़ाई नहीं है, बल्कि ये पूरे उत्तर प्रदेश के उन बच्चों की लड़ाई है, उन बच्चियों की लड़ाई है जिन्होंने एक उम्मीद पाली है कि हमें जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक न्याय मिलेगा। जिस तरह से यूपीपी का एग्जाम हम लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश जो पुलिस का एग्जाम हुआ था, 17-18 फरवरी को एग्जाम हुआ, उस एग्जाम में बच्चों का बेहतर समर्थन रहा, बच्चों का बेहतर सपोर्ट रहा। सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया, उनका री एग्जाम होगा। सभी को पता है कि यूपीपी का पेपर लीक हुआ था। इससे पहले मैं बता दूं, 11 फरवरी को आरओ का जो एग्जाम बड़े लेवल पे हुआ, जिसमें लगभग 10 से 11 लाख बच्चे शामिल हुए थे, और ये भी पेपर बहुत बड़े लेवल पे लीक हुआ है, लेकिन अभी होता रहता है, इसका कोई रिजल्ट नहीं आता। अगर आप चाहते हैं कि एक रिजल्ट आए, ये जो सरकार हमें झुंझुना दे रही है, हमें उस झुंझुने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें झुंझुना नहीं, न्याय चाहिए। हमें झुंझुना नहीं, न्याय चाहिए। केवल री एग्जाम चाहिए, झुंझुना नहीं, न्याय चाहिए। केवल री एग्जाम चाहिए, झुंझुना नहीं, न्याय चाहिए। केवल री एग्जाम चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, मैं एक चीज बता दूं, ये लड़ाई किसी कोचिंग या किसी संस्थान की नहीं है, ये लड़ाई किसी पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई किसी नेता की नहीं है, ये लड़ाई युवाओं की है। मैं टीचर के हैसियत से बिल्कुल यहाँ नहीं आया हूँ कि मैं एक टीचर हूँ, मैं इस हैसियत से आया हूँ कि हमारे जितने भी युवा भाई हैं, युवा साथी हैं, मैं उनका एक भाई हूँ, उनका एक साथी हूँ। हमारी बहनें खड़ी हैं, मैं बहनों का एक भाई होने के नाते इनके अधिकारों के लिए लड़ रहा हूँ। बहुत सारे हमारे बच्चे हैं, साथी हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि अगर जितने भी हमारे गुरुजन हैं, शिक्षक गण हैं, आप बिल्कुल अपने मोबाइल को स्विच ऑफ मत रखिए, क्योंकि जिनसे मेरी बात हुई थी, मैं आज तक मोबाइल, अभी तक मैं उनसे मोबाइल लगा रहा हूं, उन सभी की मोबाइल स्विच ऑफ आ रही है। तो बिल्कुल हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम बिल्कुल, जो लोक सेवा आयोग है वो अनलीगल प्लेस है, वहां पे पब्लिक डिस्टर्ब होगी, आवागमन जो है, जो संचालन है वो डिस्टर्ब होगा। और चूंकि सरकार ये नहीं चाहती कि आप अगर आवागमन डिस्टर्ब करके, पब्लिक प्लेस को डिस्टर्ब करके आप न्याय मांगोगे, तो ये अपने आप में गलत चीज है।
अपने आप में ही एक गलत चीज है। तो यहाँ जितने हमारे युवा साथी हैं, जो हमारे टीचरगण हैं, जो हमारे अन्य बच्चे हैं, सभी का एक राय है, मेरा व्यक्तिगत नहीं है, जितने हमारे भाई बंधु हैं, साथी हैं, सभी का एक मत है कि हम लोग गिरजाघर पत्थर पे आए और यहाँ एकत्रित हों और शांतिपूर्वक हम अपने धरना प्रदर्शन को आगे बढ़ाएं। और एक जो न्याय की उम्मीद है, एक ज्योति है, एक लौ है, उस न्याय की उम्मीद को हम लोग बरकरार रखें, उस लौ को जलाएं। और सरकार से उम्मीद भी है कि बिल्कुल जो है माननीय जो आदित्य योगीनाथ जी हैं, वो आरओ के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनके बारे में भी एक उचित कदम उठाए, जिस तरह से उन्होंने यूपीपी के बच्चों के बारे में एक कदम उठाया है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी शिकायतें भी हैं, बहुत सारे गिले भी हैं, एक सीने में एक दर्द भी है कि ये जो युवा हैं, जिनको ये सिखाया जाता है कि आप मेहनत करो, आप काबिल बनो, आपको नौकरी मिलेगी, ये सिखाया जाता है कि शिक्षा से जीवन को बदला जा सकता है। लेकिन क्या मैं पूछता हूं, क्या शिक्षा से जीवन को बदला जा सकता है? लेकिन जब शिक्षा में दाग हो जाए, जब शिक्षा अपने आप में दूषित हो जाए, तो क्या वो जीवन का निर्माण कर सकती है? क्या वह जीवन को बदल सकती है? मुझे लगता है नहीं। मेरे साथियों, मेरे बच्चों, आज शिक्षा दागपूर्ण हो चुकी है। इस दाग को आप साबुन से नहीं धुल सकते हो। बच्चा, ये दाग ऐसा नहीं है मेरे साथी कि इसे आप किसी केमिकल से धुल सकते हो। इस दाग को आप अपनी लड़ाई से धुल सकते हो, मिटा सकते हो। इसके लिए आपको अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। लड़ाई का मतलब बच्चा यहाँ बिल्कुल मेरे साथी ये नहीं है कि हम जो है शारीरिक बल का प्रयोग करने के लिए आए हैं, बिल्कुल नहीं। हम एकदम शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग अपनी बात को, अपनी मांग को रखेंगे और एकदम लीगली तरीके से। और माननीय आदित्य योगीनाथ जी को ये पसंद भी है, लीगल चीज पसंद भी है उनको, क्योंकि वो खुद एक अपने आप में न्याय की एक मूर्ति है। वो जानते हैं कि युवाओं का जो बल है, युवाओं का जो ऊर्जा है, वो इस यूपी को नंबर 1 बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब से बिल्कुल ये निवेदन करूंगा कि इन युवाओं की जो ऊर्जा है, इन युवाओं की जो क्षमता है, आप उसे व्यर्थ मत जाने दीजिए। बच्चे हैं, लाइब्रेरी में मैंने देखा है 15-15 घंटा ये पढ़ाई करते हैं, उठते नहीं है। माँ बाप अपने घरों से इन बच्चों को बाहर भेजते हैं कि आप बाहर जाइए और एसडीएम बन के आइए, डिप्टी एसपी बन के आइए। एक उस बच्चे के दिल से पूछिए, उस साथी के दिल से पूछिए जो 8x8 के कमरे में अपने घर से कोसों दूर जाके किन परिस्थितियों में मेहनत करता है, किन परिस्थितियों में वो अपने कैरियर को सफल बनाना चाहता है कि नहीं चलो एक नौकरी मिल जाएगी, इससे जो हमारा जीवन बेहतर होगा, बढ़ेगा। लेकिन मैं उन माँ बाप से एक सवाल पूछूंगा, क्या आपकी जिम्मेदारी सिर्फ बच्चों के घर से निकालने तक है या पैसे देने तक है? आप माँ बाप हो, आप बच्चों के साथ आइए, अपने बच्चों को न्याय दिलाइए। मैं हर माँ बाप से अपील करूंगा कि माँ बाप साथ आए, बच्चों को न्याय दिलाएं। माँ बाप साथ आए, बच्चों को न्याय दिलाएं। माँ बाप साथ आए, बच्चों को न्याय दिलाएं। तो बिल्कुल हम चाहेंगे कि हमारे माता पिता सिर्फ बच्चों पे आरोप ना लगाएं कि बच्चा मेहनत नहीं कर रहा है। बहुत सारे बच्चे हैं, मेहनत करते करते टूट जाते हैं, अंत में सुसाइड भी कर लेते हैं। इसकी वजह ये नहीं है कि उनमें योग्यता नहीं है, उनमें क्षमता, उनमें काबिलियत नहीं है। इसकी वजह सिर्फ एक है कि उन्हें जो मिलना चाहिए था, उनके साथ जो न्याय होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। क्योंकि उनकी जो सीटें हैं वो करप्ट लोग, जो करप्शन है, शिक्षा माफिया है, वे उन सीटों को जो है बीच से छीन ले रहे हैं, बच्चों के अधिकारों को छीन ले रहे हैं। मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक ही चीज आप लोगों से हमेशा कहूंगा, आज भी कह रहा हूं। बहुत सारे हमारे साथी ये सोच रहे होंगे कि पीसीएस, अगर हम पीसीएस देंगे, 17 तारीख को पीसीएस का पेपर है, बहुत सारे के दिमाग में होगा कि चलो हम पीसीएस का पेपर है, हम उसमें लगेंगे। लेकिन एक सवाल है मेरे साथियों, मेरे बच्चों, आपसे एक सवाल है मेरा कि आप 17 मार्च को पेपर दीजिए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जरा आप मुझे बताइए, अगर आज आप अपने इस अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ोगे तो आपका 17 मार्च का जो अधिकार है, जो हक है, वो भी छीना जाएगा। तो आज आप अपने इस अधिकार, अपने हक के लिए लड़ाई करिए। इस अधिकार और हक के लिए आइए। अगर आज आप अपनी आवाज उठाएंगे तो आप निश्चित रूप से, मैं आपसे बता दूं, कल आपके हक को कोई छीनने वाला, कोई भी शिक्षा माफिया खड़ा नहीं होगा। और ऐसे हक को,
आपको हक अपना बचाना है, अपने अधिकार को बचाना है। तो मेरे साथी, मेरे बच्चे, मैं एक चीज कहूंगा आपसे, मेरे जितने भी युवा साथी हैं, लगातार आप जरा दिखाइए, मेरे सारे युवा भाई, सारे साथी यहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं और यहाँ से हम लोग अपनी मांग को बिल्कुल एक धार देंगे, एक जोर देंगे। हमारे एक युवा भाई हैं, हमारे एक साथी हैं, वो भी बताएंगे कि चीजों को कैसे मेंटेन, क्या सारी चीजें हैं, वर्तमान में क्या स्थिति है, किस तरह से बच्चे आ रहे हैं। तरीके से बैरिकेडिंग लगा दिया गया है, बंद कर रहे हैं। पुलिस तुरंत जिसको भी पा रही है, ग्रुप में हो वैसे हो, सबको उठा के बिल्कुल कर रही है, हटा रही भीड़ को, वहां से कोशिश कर रही है कि वहां से हट जाए। हम सभी लोग पत्थर गिरजाघर पे एकत्रित हो रहे हैं और अब सभी से निवेदन है कि सब लोग पत्थर गिरजाघर पे इकट्ठा हो, जितनी संख्या में हो सके सब लोग यही इकट्ठा हो, यही अपनी मांग को पूरा किया जाए। और आज के दिन आज आयोग को फैसला करना पड़ेगा और आयोग 100% है कि एग्जाम को फिर से करेगी और हम सभी लोग सफलता प्राप्त करेंगे इसमें। यहाँ सबको एकजुट होइए, छुटपुट में नहीं हो पाए काम करके, और ये राजतंत्र नहीं होगा। आप लोग आइए और इस अन्याय को रोकिए। आपके साथ जो भी विद्यार्थी है, विद्यार्थी सब समान है, चाहे आरओ वाले, यूपी पुलिस वाले हो, सब एक साथ एकजुट आइए। और यहाँ पे नहीं तो आपके साथ हमेशा आगे चले जाएगा और पीसीएफ भी बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे क्या नौकरी पाएंगे? हर आयोग, हर कमीशन ऐसे पेपर लीक करते जाएगी तो विद्यार्थियों का भविष्य में क्या असर पड़ेगा? हम यही सूचना देते हैं कि आप आइए और पत्थर गिरजाघर पे एक साथ उपस्थित होकर बल को ताकत बढ़ाइए। बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सारे स्टूडेंट इस चीज से परेशान हैं और कल जैसा कि प्रशासन ने हमसे आश्वासित किया था कि आप लोग शांतिपूर्वक इन सारी चीजों को करिए और उसके लिए हम आपका समर्थन करेंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं, रात से ही ऐसे इंसिडेंट होने लगे हैं। जो भी एक्टिव ग्रुप थे वो, सबसे पहली चीज तो आप लोग हाँ इकट्ठा हो जाइए, एक तरफ बैठिए और जब बैठ जाएंगे ना तभी हम अपने आप को संगठित कर पाएंगे। एक मजबूत संगठन के रूप में हमें अपने आप को परिचय देना है और संगठन तभी मजबूत होगा जब आप लोगों का सहयोग पर प्रॉपर हमको मिले। मैं सभी लाइब्रेरी ऑनर से रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे ज्यादा आप लोगों से उम्मीद थी, कल हमारी बात भी हुई थी, आप लोगों ने आश्वासन भी दिया था, लेकिन बच्चे वहां पे नहीं इकट्ठा हो पाए। तो आप लोग बच्चों को भेजिए, क्योंकि जब तक हमारे पास संख्या बल नहीं रहेगा हम इस आंदोलन को सफल नहीं बना पाएंगे। और आपने देखा होगा कि यूपीपी का जो अभी पेपर हुआ था, जो आंदोलन हुआ था, उसके सफलता के पीछे का मुख्य उद्देश्य था कि बच्चों का और लोगों का जो सहयोग था वो प्रॉपर मिल पाया। सभी कोचिंग संस्थानों से मैं मिला, सबसे बातचीत की, सबने आश्वासन दिया। और सबसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सब लोग इकट्ठा हों। अलग अलग स्कैटर्ड होने से ज्यादा बेहतर है कि हम लोग यहाँ पर आए। मैं आगे चलता हूँ, अपनी सभी एक बार बैठ जाइए। जब तक